अच्छा बेटा, आज हमने पढ़ना है ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट, ठीक है ना। आज का हमारा ऐसा है। तो मैंने ना दो तस्वीर बनाई है ऊपर व्हाइट बोर्ड पर, नजर आ रही होंगी। एक आपको ओपन सर्किट एंड एक क्लोज सर्किट। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है? ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट में हमें फर्क पता होना चाहिए। ये देखो, मैंने एक बल्ब अटैच किया, ठीक है ना। उसके साथ एक वायर इधर से बैटरी के साथ कनेक्ट की, नेगेटिव पोर्शन के साथ, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ। और दूसरी तार को मैंने कनेक्ट किया और दरमियान में एक स्विच लगाया, ठीक है ना, जिससे करंट का फ्लो हम रोक सकते हैं और ऑन कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर बैटरी के साथ से कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने क्लोज सर्किट की तस्वीर बनाई, नजर आ रही है ना। अच्छा, दोनों में फर्क ये है कि जब भी कोई सर्किट ओपन होगा ना, तो हमारा इससे हमारा मुराद है कि हमारा जो करंट है ना, फ्लो उसका रुक जाएगा। करंट का जो फ्लो हो रहा है, जो बैटरी करंट दे रही है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ, जब भी ये ऑफ होगा, इसका मतलब है कि करंट का फ्लो रुक गया और हमारा सर्किट क्या है? ओपन। इसलिए मैंने ऊपर ऑफ लिख दिया, ठीक है ना। और अगर मैंने स्विच को ऑन कर दूं तो हमारे सर्किट क्लोज बन जाएगा और हमारा करंट जो होगा इसमें फ्लो शुरू हो जाएगा। जैसे कि हम बटन ऑन करते हैं, हमारा बल्ब बनने लग जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा बटन ऑन करते हैं, हमारा फैन चलना स्टार्ट कर देता है। और जब हम बटन को ऑन करते हैं, इसका मतलब हमने कौन सा सर्किट बना लिया? क्लोज। जब भी क्लोज सर्किट होगा तो हमारा जो आगे डिवाइस लगी होगी वो वर्क करना शुरू कर देगी, ठीक है ना। उसके लिए हम थोड़ा सा ना इधर एक एक्टिविटी है एलसीडी में, वो देख। ये देखो, उसने एक वायर उतारी, तो ये जैसे ही वायर उतारी तो बल्ब क्या हो गया? ऑफ। ओपन सर्किट का ना, अब ऑफ था। ये देखो, अब एक और एक्टिविटी करते हैं। देखो, उसने एक बैटरी ली, वायर ली, एक दूसरी वायर ली जो हमने दूसरी तरफ अटैच की, ठीक है ना। ये देखो, बैटरी के साथ दोनों वायर अटैच कर दी। ये देखो, अब ना वो एक डिवाइस को अटैच किया अपने साथ। वो देखो, जब वो ओपन था तो बंद था, जैसे ही वो साथ लगाता है, कनेक्ट करता है, और वो डिवाइस रोशन होगी, ठीक है ना। जैसे ही क्लोज सर्किट बना, डिवाइस क्या हो गई? रोशन हो गई। अच्छा, अब ना इसी एक्सपेरिमेंट को हम खुद करते हैं। अच्छा, ये देखो, हमने ना एक सर्किट डिजाइन किया। इधर हमारे पास एक एनर्जी सीवर है, ठीक है ना, होल्डर है, और दो हमारे पास वायर है। एक ये वायर है और दूसरी वायर मैंने बोर्ड में लगा दी, ठीक है ना। बोर्ड से मैंने करंट लिया, क्योंकि हमारे पास बैटरी नहीं थी, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में से करंट लिया। इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है ना। नजर आ रहा ना। ये देखो, जब तक ये सर्किट ओपन था तो बल्ब ऑफ है ना, ये देखो, नजर नहीं ना, नजर आ रहा सबको। अब देखो, जैसे ही मैंने इसे कनेक्ट किया इसके साथ, ये देखो, ये पकड़ी तार और मैंने दोनों को कनेक्ट किया, स्विच रोशन हो गया ना बल्ब। तो ये हमारा क्लोज सर्किट है। जैसे ही मैंने इसे अलग किया, ओपन हो गया, करंट ऑफ हो गया। और जैसे ही ये देखो कनेक्ट किया, क्लोज बन गया। नजर आ रहा है ना। क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी का बहाव शुरू हो गया और हमारा एनर्जी सीवर रोशन हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने इसे ओपन किया
तो करंट हमारा क्या रुक गया। अब हम इसमें दो चीजें पढ़ते हैं, एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर। कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसमें से करंट गुजर जाता है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने कल भी आपको कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ाया था, हम उसी की एक्टिविटी कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, बाकी वो दुरुस्त है ये गलत है। ऐसी चीजें जिनमें से करंट गुजर जाता है वो क्या थी, कंडक्टर, और जिनमें से करंट नहीं गुजरता वो क्या थी, इंसुलेटर। अब ये देखो हमारे पास ना ये एक हथौड़ी है, किसकी है, आयरन की है ना, लोहे की। हम देखते हैं, हमने कल पढ़ा था कि ये कंडक्टर है, हम इसके एक सिरे को पकड़ते हैं, इधर लगा दिया, और दूसरी तरह सिरे को तार के को पकड़ा और दूसरी तरफ लगा दिया, बल्ब रोशन हो गया ना। इसका मतलब है कि लोहे में से करंट गुजर जाता है। लोहा क्या है, कंडक्टर है। अब इसी तार के एक सिरे को मैंने ये लकड़ी के साथ अटैच किया और दूसरे को दूसरी तरफ अटैच किया, तो अब हमारा बल्ब रोशन हुआ नहीं ना हुआ। इसका मतलब है लकड़ी क्या है, इंसुलेटर है, इसमें से करंट नहीं गुजरा, इसलिए ये इंसुलेटर है। समझ आ गई इसकी, शाबाश।